होता है, मिलता क्या है, प्राप्त क्या होता है और करना क्यों चाहिए, किसे क्या मिला, ये महात्म्य में बतलाया गया। सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हे महात्मन, यह बतलाइए कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है। ऐसी कोई कथा सुनाइए जो मन को शांति दे दे, इस घनघोर कलयुग में भी सिद्धि प्रदान करे, सिद्धि मिल जाए, हमारे कर्णों को भी अमृत प्रदान करे, रसायन प्रदान करे। ऐसी कोई कथा सुनाइए, मंगल करने वालों में मंगल कारिणी कथा हो, पवित्रों में पवित्र हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, ऐसी कोई कथा सुनाने की कृपा करें। हे महात्मन, हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। एक सूर्य सारे संसार का अंधकार मिटा देता है, तो आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, ज्ञान रूपी। उस प्रकाश को बाहर निकालिए और हमें अज्ञान से मुक्त करिए, जो अंधकार छाया हुआ है। मैं अरु तोर तोर मैं माया, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरा भवन है। मैं में ही लगा रहता है मनुष्य। इन सब से मुक्ति मिल जाए, संसार में रह करके धर्मों का निर्वहन करें, पर धर्मों का निर्वहन करते हुए भी हम इस संसार में मन ना लगाए। मन लगे तो केवल भगवती के चरणों में, भगवान के चरणों में। ऐसी कोई कथा सुनाइए। व्यास जी महाराज ने तो बहुत अपने शिष्यों को पढ़ाया, अनेकानेक पुराण आपको भी सुनाया है, पढ़ाया है। कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लूं, मंगल आचरण कर लूं। मंगल आचरण का मतलब मंगल आचरण, शुभ आचरण करना चाहिए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले भगवान का नाम स्मरण। जैसे तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है, सबसे पहले मंगल भवन अमंगल हारी, जिसका नाम लेने मात्र से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी। केवल नाम लेने मात्र से मंगल हो जाता है। अमंगल हारी, अमंगलों का नाशक, वो श्री राम जो दशरथ जी के आंगन पर नृत्य करते हैं, छोटा सा रूप धारण करके, वो हमारे भी हृदय रूपी आंगन में आकर के नृत्य करें। ऐसे तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया, सूत जी ने भी मंगलाचरण किया। जो भगवती इस संसार की रक्षा करती है, पालन करती है, पोषण करती है, वो भगवती मेरे ऊपर कृपा करे, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहने की सामर्थ्य प्रदान करे।
वो जगदम्बिका मणिद्वीप में जो निवास करती है, ऐसी कृपा करे। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में परिणित किया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तो श्रावयामास जन्मे जय विभूषितम्। इस पुराण को सबसे पहले जन्मे जय जी को सुनाया व्यास जी महाराज। परीक्षित के बेटे हैं जन्मे जय, उनको इस पुराण को सुनाया। क्यों सुनाया, किस लिए सुनाया, कारण क्या है? बोले पिता की मुक्ति हो नहीं रही थी, अधोगति में पड़े थे, इसलिए जन्मे जय ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। ये कथा अजर अमर बना देती है। जिसके संतान नहीं उसे संतान प्रदान करती है, धन धान्य भी प्रदान करती है, ऐश्वर्य कीर्ति यश प्रदान करती है, जिसे जो चाहिए। व्याधियों से घिरा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करें। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, इसे कब कब श्रवण करना चाहिए प्रभु? हे महात्मन, कौन से महीने में सुनना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए? सूत जी कहते हैं, मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यं श्रीमद्भागवतं नरैः। कोई दिन का बंधन नहीं है, कोई महीनों का बंधन नहीं है। जब हम निष्काम भाव से इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनते हैं और अम्बा यज्ञ करते हैं, कोई नियम नहीं। पर जब इसी पुराण को हम सकाम सुनते हैं या यज्ञ करते हैं, तो फिर इसमें दिन भी लगता है और महीना भी लगता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, विशेष रूप से कौन कौन से महीने हैं इस कथा को सुनने के लिए? सूत जी कहते हैं, आश्विन मास, चैत्र मास, माघ मास और आषाढ़ में इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। अतृप्त आत्मा को तृप्ति मिलती है, जिसकी मुक्ति नहीं हो रही उसकी मुक्ति हो जाती है। आश्विने मधुमासे च तपोमासे शुचौ तथा चतुर्थो नवरात्रेषु विशेषात् फलदायका। विशेष रूप से ये फल प्रदान कर देते हैं। इन 4 महीनों में कथा को सुनना चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। दरिद्र धनवान हो जाता है, पुत्र नहीं पुत्र मिल जाता है। रोगी रोगात् प्रमुच्येत, जो रोगों से घिरा हुआ है उसके रोग भी नष्ट हो जाते हैं, धन से संपन्न हो जाता है। कोई भी सुन सकता है इस कथा को। वंध्यावा काकवंध्यावा मृतवस्सा च यांगना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषम्। वंध्या काकवंध्यावा मृतवस्सा, कोई भी इस कथा को सुन सकता है, चाहे वो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, आत्मा हो, देव हो, देवी हो, कोई भी हो, इस यज्ञ को कर सकता है, सुन सकता है। ये भागवत इतनी सुलभ नहीं है जितना हम लोग समझते हैं।
बहुत कठिन है इस भागवत को सुनना। देवताओं को भी दुर्लभ है ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, नहीं सुन पाते हैं। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब जाकर के इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और जहां ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है और पवित्र हो जाता है, गंगा जैसे। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, इस पुराण को सुना किसने है और उसे प्राप्त क्या हुआ, सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज ऋषियों पर कृपा किए और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। वसुदेव जी महाराज बड़े धर्मात्मा हैं, तेजस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं। वसुदेव जी ने भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया। वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान् रसेनः पुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितः कथम। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को कैसे प्राप्त किया। तब सूत जी महाराज सुनते हैं कि विस्तृत कथा सुनो। वसुदेव जी ने किस प्रकार अपने पुत्र को प्राप्त किया। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तस्य परमः सखा। भक्तस्य परमः सखा। एक सत्रहजित नाम का राजा भगवान सूर्य की आराधना किया। उसने सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए, समंतक नाम की मणि प्रदान कर दिया। ले जाओ, 8 भार सोना देती है, 20 तुला का एक भार होता है और वो मणि 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है। समंतक नाम है उस मणि का। सत्रहजित ने मणि को लिया, द्वारका में प्रवेश किया। सोचा कि मैंने मणि प्राप्त किया है तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी दिखा दूं, दर्शन करा दूं। अभिमान तो आ ही जाता है, धन आ गया तो अभिमान आ गया। पहुंच गया द्वारकाधीश जी के दरबार में। द्वारपालों ने कहा, प्रभु सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, सूर्य नारायण नहीं है, सत्रहजित ने मणि प्राप्त किया है, उसका प्रकाश है सूर्य जैसे, और वो हमको दिखाने के लिए आ रहा है कि प्रभु मैंने मणि प्राप्त किया है। दरबार में पहुंचा, दिखाया, भगवान ने दर्शन किया समंतक नाम की मणि। भगवान ने कहा, इसको राजकोष में रख दो, संसार के कल्याणार्थ ये काम आएगी। पर उसने कहा, नहीं प्रभु, तपस्या तो मैंने किया है, प्राप्त तो मैंने किया, कैसे दे सकता हूं। नहीं दिया उसने मणि, और मणि को लेकर के अपने घर चला गया। उसका एक भाई था, प्रसेनजित नाम था उसका। उसने कहा, भैया ये मणि बहुत प्रकाश देती है, मुझे भी चाहिए इसे। मणि को गले में धारण किया, जंगल में पहुंच गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में एक बलवान सिंह ने देखा उसे, तो प्रसेनजित का वध कर दिया और मणि को छीन लिया। प्रसेन का वध हो गया। सिंह को एक जांबवंत ने देखा, ऋक्षराज जांबवान ने सिंह का वध कर दिया और मणि को ऋक्षराज जांबवान जी ने ग्रहण किया। उस मणि को लेकर के चले गए, अपने गुफा में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे चर्चा फैल गई। सारे द्वारकापुरी में
शत्रुजित ने बताया अपनी पत्नी से, देवी सुनती हो, द्वारकाधीश जी के मैं दरबार गया था, मणि उन्होंने मांगा, मैंने मणि नहीं दिया। प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए गए हैं जंगल में, पर अभी तक लौटे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि को छीन लिया है, ऐसा मैंने अनुभव करके बताया देवी, पर किसी से बताना नहीं। उस देवी ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगी। दूसरे दिन वो देवी गई, अपनी सहेलियों से बताया इस कथा को। उन सहेलियों ने अपनी सहेलियों से बताया। धीरे धीरे सब लोगों ने अपनी सहेलियों को बता दिया, चर्चा फैल गई। द्वारकाधीश के कानों तक आवाज पहुंच गई, करणे करणे जपंजना। द्वारकाधीश को पता चला, कलंक लग गया चोरी का। द्वारकाधीश ने द्वारका वासियों को साथ में लिया और मणि की खोज करने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेनजीत का शव पड़ा है। आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। सिंह के जब आगे बढ़े तो वृक्ष के पैरों के निशान बने हुए थे। उन पैरों को देखते देखते द्वारकाधीश श्री कृष्ण गुफा तक पहुंच गए, जहां पर गुफा थी। एक जामुन। द्वारका वासियों को कहा आप लोग बाहर ही ठहरिए गुफा के। 12 दिन की अवधि दी। 12 दिन के अंदर अगर मैं आ जाता हूं तो आपके साथ चलूंगा, नहीं आप लोग लौट जाइएगा। ऐसा मानिएगा कि अब नहीं आएंगे। कन्हैया। द्वारकावासी बाहर बैठ गए। भगवान ने अंदर प्रवेश किया और जो ही अंदर प्रवेश किया तो जाम्बुवती, जाम्बुवान जी की पुत्री ने देखा कि ये तो पुरुष वर्ग अंदर प्रवेश कर गया। चिल्ला उठी, श्रुत्वा धात्रिरवं सद्यः समागत्य रक्षराट तदा युयुधे स्वामिना सक मविश्रम महर्निशम। दौड़ करके जाम्बुवान जी आ गए। देखा ये मेरी गुफा में पुरुष प्रवेश कर गया। पूछा नहीं क्यों आए हो, कारण क्या है, आपका काम क्या है, किस लिए आए, ये कुछ भी नहीं पूछा। झपट पड़े भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। अद्भुत युद्ध हुआ, कोई पराजित नहीं हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला पर कोई परिणाम नहीं निकला। 28वें दिन भगवान ने लीला दिखाई। मुष्टिकों का प्रहार किया। जाम्बुवान जी के मर्म स्थलों में पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। सारे नट बोल्ट ढीले पड़ गए शरीर के। बोलो राधे राधे, बोलो अम्बे मातु की। अब जब नट बोल्ट ढीले पड़ गए तो हाथ जोड़ करके सामने आ गए, महाराज क्षमा करिए, मैं जान गया, आप मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, मुझे कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। आप पराजित कर दिए तो मैं जान गया कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। कैसे जाने? शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु जाम्बुवान जी कैसे जाने कि मेरे प्रभु श्री राम हैं? सूत जी कहते हैं रामावतार में जब राम जी का रावण का युद्ध हुआ तो राम जी ने विजय प्राप्त करी। विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्यापुरी में आ गए। तो किसी को हीरा दे रहे थे, किसी को मोती, किसी को स्वर्ण, किसी को रजत, माणिक्य, जवाहरात सबको बांट रहे थे भगवान जी। किसी को तो वरदान ही दे रहे थे। पर जब जाम्बुवान जी का नंबर आया तो जाम्बुवान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझको सोना, रजत, हीरा, माणिक्य, मोती कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे केवल युद्ध का वरदान दीजिए। आपके साथ मुझे युद्ध करना है, ज्यादा नहीं, 2-2 हाथ हो जाए बस। हाथों में खुजली हो रही है।
जाम्बवान जी से रामचंद्र जी कहते हैं अभी कैसे युद्ध करेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो मदद करता है उसी के साथ प्रभु युद्ध करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जाम्बवान जी कहते हैं प्रभु आपके दल में हो या रावण के दल में हो, ऐसा मुझे कोई योद्धा नहीं दिखा जिससे मैं युद्ध कर सकूं। मैं तो रावण को एक ही मुष्टिक में मार देता, पर उसकी मृत्यु आपके हाथों लिखी थी, मैं कैसे मार पाता प्रभु। आपके दल में कोई योद्धा नहीं था, मुझे कोई भी योद्धा नहीं मिला, तब मैंने आपसे आग्रह किया कि आप ही कृपा करिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि आपकी कामना को मैं द्वापर में पूर्ण करूंगा जब कृष्णावतार होगा। अभी मैं मर्यादा में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, अभी युद्ध नहीं करूंगा। तब से इंतजार कर रहे जाम्बवान जी, आज भगवान से मिले। अब जब 27 दिन का युद्ध होगा, 28वें दिन भगवान ने जाम्बवान जी की बहुत व्यवस्थित धुनाई किया, तब जान गए आप मेरे राम हैं, मेरे प्रभु हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब क्षमा कर दीजिए प्रभु। किस लिए आप आए हैं? अब पूछा जाम्बवान जी ने, आप किस लिए आए हैं, कारण क्या है? और पहले पूछते तो ये कुछ होता भी नहीं। बोलो जय माता। इसलिए घर में अगर अतिथि आए तो उसे सबसे पहले पैर धुलिए उसके। ब्राह्मण आए, संत आए, पहले पैर धुलिए। अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि न निर्धारित हो, अचानक आ जाए, बिना बताए आ जाए, वही अतिथि है। वो देवता के समान होता है। चरण प्रक्षालन करिए, स्नान कराइए, भोजन कराइए, फिर पूछिए आपका आगमन कैसे हुआ है। और ये नहीं कि सारा हालचाल दरवाजे में ही ले लिया। जाम्बवान जी ने तो पूछा भी नहीं किस लिए आए हो, कारण क्या। अब पूछ रहे क्यों आए हो प्रभु। तब बताया भगवान ने, मेरे जीवन में कलंक लगा है, मणि मैंने चुराया है, ऐसा 17 जितने अपनी वाणी से कलंक लगाया है, तो इस मणि को लेने के लिए मैं आया हूं, आप मुझे मणि प्रदान करिए। जाम्बवान जी सोचने लगे, युद्ध हो गया, थोड़ा मनमुटाव भी हो गया होगा अंदर से। प्रभु मणि तो मैं दे दूंगा, पर एक बिटिया है मेरी साथ में, उसे भी आप ले जाइए। बोलो जय माता। भगवान ने कहा ठीक है। दहेज में मणि लिया भगवान ने और जाम्बवती जी को साथ में लिया। इधर जब 12 दिन हो गए थे तो द्वारका वासियों ने सोचा, जो भगवान ने अवधि प्रदान की थी, निकले नहीं, चले गए थे द्वारका में। वसुदेव जी को जाकर के बताया था, प्रभु भगवान निकले नहीं, हम चले आए। वसुदेव जी सोचने लगे क्या करूं क्या ना करूं। इतने में नारद जी महाराज का आगमन हो जाता है। नारद जी पूछने लगे क्या कर रहे हो वसुदेव जी, क्यों सोच रहे हो। तथा जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासो वसुदेवेभ्य पूजया। नारद जी आए, स्वागत सत्कार वसुदेव जी ने किया। नारद जी ने पूछा आपका मुख मलिन क्यों है, लटका हुआ क्यों, कारण क्या है बताइए। तब वसुदेव जी ने कहा प्रभु मेरे बेटे श्री कृष्ण मणि की खोज में निकले हैं, आज 28वां दिन है, अभी तक नहीं लौटे हैं, अतः आप कृपा करिए। तब नारद जी ने कहा अंबा यज्ञ कराइए, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा सुनिए, आपके पुत्र अवश्य मिलेंगे, इसमें संशय नहीं। भगवती की कृपा होगी तो वो प्राप्त हो जाएंगे। इधर वसुदेव जी ने अंबा यज्ञ करना प्रारंभ किया। वसुदेव जी को याद आ गया कि जब मेरे पुत्र सारे नष्ट हो चुके थे, कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, उस समय मैंने अंबा यज्ञ किया था।
तब जाकर के भगवती की कृपा हुई, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। आज नारद जी बतला रहे हैं कि अगर पुत्र को प्राप्त करना है तो अंबा यज्ञ करिए, देवी यज्ञ करिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करिए नवाह विधान से, तब जाकर के तुम्हारा पुत्र मिलेगा। वसुदेव जी महाराज नारद का वचन सुने और अंबा यज्ञ प्रारंभ कर दिया, भगवती की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। तो भगवती प्रसन्न हो गई और भगवान श्री कृष्ण को इतना बल दे दिया कि जामवंत जी को वहां पराजित कर दिया। ये सब भगवती की कृपा हुई। इधर पूर्णा होती हुई संयोग देखिए, अंबा यज्ञ की पूर्णा होती हुई, इधर भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती जी को लेकर के प्रस्थान कर दिया। 28वें दिन ही पहुंचे कहां पर? द्वारका में, जिस दिन यज्ञ की पूर्णा होती हुई। वसुदेव जी ने जय जयकार बोली, बोले अंबा यज्ञ की, अंबे मातु की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया था। प्रसन्न हो गए भगवान। आगे 17 जी को मणि सौंप दिया, अपनी मणि अपने पास रखो, इस मणि के कारण ही हमारे जीवन में कलंक लगा है। 17 जी ने मणि लिया, भगवान कुशल क्षेम से रहने लगे द्वारकापुरी में। सूत जी से सोनकारी जी कहते हैं कि प्रभु और कथा सुनाइए। आपने जो कथा सुनाई बड़ा आनंद आया। नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को कथा सुनाई। जब कंस ने पुत्रों का वध कर दिया था, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, उस समय गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए थे। वसुदेव ने प्रार्थना कर दी, आप मेरा यज्ञ कराइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा था, इस समय तो हो नहीं सकता है, आप कारागार में बंद है। गर्गाचार्य जी ब्राह्मणों को भेज करके विंध्य पर्वत पर यज्ञ कराया था। भगवती प्रसन्न हुई थी, आशीर्वाद दिया था, तब जाकर के कृष्ण प्राप्त हुए। और आज फिर से भगवती की कृपा से कृष्ण प्राप्त हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ऐसी भगवती की अद्भुत कृपा स्मरण करने मात्र से आ जाती है, प्रसन्न हो जाती है। एक बार अगस्त जी महाराज कार्तिकेय भगवान के पास पधारे। एकदा कुंभयोनिस्तो लोपामुद्रापतिर्मुनि गत्वा कुमारमभ्यर्च पप्रच्छ विविधा कथा, पप्रच्छ विविधा कथा। विविध प्रकार की कथाओं को पूछा अगस्त जी महाराज ने कार्तिकेय भगवान से। भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान कहते हैं अगस्त जी महाराज, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी को श्रवण करना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, प्रभु आप सुनाइए, आप ही समर्थवान हैं कथा सुनाने में। तब कार्तिकेय भगवान ने अगस्त जी महाराज को कथा सुनाई। हासेद विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देवैते श्रुत सोनपत्यो करोदिष्ट वसिष्ठानुगतो नृप। विवस्वान के पुत्र हैं श्राद्ध देव मन। श्राद्ध देव जी के कोई संतान नहीं, अपने कुल गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज को, महाराज कोई संतान नहीं, कृपा करिए। तब कुल गुरु ने कहा, चिंता मत करो, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। आचार्यों को आमंत्रित किया, आचार्य गण आ गए और यज्ञ होना प्रारंभ हो गया। पर राजा की इच्छा थी कि बेटा हो और रानी की इच्छा थी कि बिटिया हो। अंतर हो गया। रानी ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को गुप्त रूप में दे दिया, महाराज थोड़ा संकल्प बदल दीजिएगा। तो आचार्य गणों ने कहा ठीक है, देवी की इच्छा है तो बिटिया ही होगी। आचार्य गणों ने थोड़ा सा संकल्प परिवर्तित किया, परिणाम क्या निकला? अंत में कालांतर में बिटिया ही जन्म लिया।
श्राद्ध देव जी अनमन हो गए, वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज मैंने संकल्प तो किया था बेटा होने का, फिर बिटिया कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा अरे ब्राह्मण देवताओं, ये कैसे नियम बदल गया? तब जाकर के विप्रों ने कहा प्रभु हमने थोड़ा संकल्प परिवर्तित कर दिया था, बेटा की जगह बिटिया कर दिया, आत्मज की जगह आत्मजा कर दिया, इसलिए बिटिया हो गई। और श्राद्ध देव मनु कहते हैं मुझे तो बेटा ही चाहिए, बिटिया नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी में सामर्थ्य है, ब्राह्मण तप के आधार पर समर्थवान होता है। कोई भी तप करे, ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, कोई भी तप करे वो भी समर्थवान हो सकता है। तप के आधार पर, तप के आधार पर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तप करने के बाद विष्णु भगवान पालन करते हैं, तप के ही बल पर शिव जी संहार करते हैं। और तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा। दिन कर को न रखवारा, दिन कर को तप बल विप्र सदा बरियारा, दिन कर कोप न को रखवारा। तब करता है ब्राह्मण तभी श्रेष्ठ है, और दिन भर लगा रहता है माला जपने में। और लोग तो दूरभाषी यंत्र में ही लगे रहते हैं, दुर्व्यसन करने में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं ये श्रेष्ठ क्यों है ब्राह्मण? करिए आप, 3 घंटे बैठना है कथा सुनने में, 300 आसन बदलना है। ब्राह्मण तो 6-6, 8-8 घंटे बैठा रहता है, सो भगवान का गुणानुवाद करता है। फिर कहते हो आप ये श्रेष्ठ क्यों है ब्राह्मण? इसलिए श्रेष्ठ है, आप भी वो करिए, आप भी तप करिए, जप करिए, श्रेष्ठ बन सकते हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, वशिष्ठ जी को देखा ये श्रेष्ठ कैसे हैं, उनके आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने स्वागत सत्कार किया, एक राजा का जैसे कोई राजा स्वागत करता है उस तरह से स्वागत कर दिया। आश्चर्य हो गया विश्वामित्र जी को, राजोचित स्वागत कैसे मेरा हो गया, कैसे किया महाराज आपने? वशिष्ठ जी ने बताया मेरी एक गाय है, नंदिनी नाम है उसका, उसने सारी व्यवस्था किया है। महाराज गाय हमको दे दीजिए, इसके बदले में 1 लाख गाय का दान ले लीजिए मुझसे। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं ऐसा कर सकते। विश्वामित्र जी ने कहा मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा इस गाय को। तो गाय को बंधन से मुक्त किया, ले जाने का प्रयास किया। गाय ने पूछा, नंदिनी गाय ने, वशिष्ठ जी आप ही चाहते हैं कि मैं जाऊं इनके साथ? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं मां, मेरी इच्छा नहीं है, ये अपना बल दिखा करके आपको लिए जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा ये मुझे बल दिखा रहे हैं। एक ही हुंकार लगाया नंदिनी गौ ने, हाथों से, पैरों से, मुख से, आंख से, नाक से, कान से इतने सैनिक निकले, विश्वामित्र जी की सेना का संहार कर दिया। केवल विश्वामित्र जी बचे, बाकी सारी सेना मारी गई। तब हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी के सामने आ गए। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बल को, बल तो है विप्र का, ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये विप्र का बल है, न शस्त्र उठाया है, न कुछ प्रयोग किया, न शाप दिया, और उसके इतने तप का प्रभाव है कि नंदिनी गौ ने ही राजा को उसके ही तरह, उसके ही स्वभाव जैसे उत्तर दे दिया नंदिनी गौ ने। बोले अम्बे मातु की जय हो।
ऐसा बल होता है। इसलिए तप करिए, जप करिए, व्यर्थ की बातों में से लगना अच्छा है कि कुछ नाम ले लें भगवान का। दो ही सत्य है, तीसरा सत्य नहीं। नाम केवल भगवान का और मृत्यु तीसरा सत्य हो तो बताइए। लोग कहते हैं महाराज 80 साल के हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। कोई स्टाम्प पेपर में दस्तखत है क्या भगवान के? मोहर लगी है कि 80 साल तक ये व्यक्ति जिएगा? किसी के पास प्रमाण पत्र है? नहीं है। फिर काहे को कहते हैं 80 साल के हो जाएंगे तब भागवत सुनेंगे? प्रहलाद जी ने नहीं कहा, ध्रुव जी ने नहीं कहा कि मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। ध्रुव जी तो 5 वर्ष की ही अवस्था में भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद जी ने छोटी अवस्था में भगवान का स्मरण किया, प्राप्त किया। तो कोशिश करिए जितना हो सके नाम गाइए भगवान का, याद करिए भगवान को, कृपा लीजिए। मृत्यु सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इन 7 दिनों में सबको मरना है। तो जब मरना ही है, अच्छा उदाहरण से समझिए, इस तरह समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी सज्जन ने किसी दूसरे सज्जन को आप शब्द रूपी शस्त्र का प्रयोग किया, आप शब्द बोल दिया, वो दूसरा वाला सज्जन थोड़ा हृष्ट पुष्ट है, वाणी से क्या किया, हमने कर्म किया, अब शब्द बोला, दूसरा सज्जन हृष्ट पुष्ट है तो तुरंत स्वागत कर दिया, फल मिला। कर्म कहां से किया? वाणी से किया। कर्म इस जिह्वा से किया, फल हमको मिला तत्काल में। और इसी जिह्वा से जब सीताराम गाएंगे, राधे श्याम गाएंगे, भगवती का नाम गाएंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? इसी जिह्वा से तो कर्म करेंगे ना, तो फल तो मिलेगा। पर ये अप्रत्यक्ष फल है, इसे कोई जान नहीं पाता है। ये फल तो तब काम आता है जब आपत्ति विपत्ति आ जाता है, उस समय ये कार्य करता है। इहलोक में भी और उहलोक में भी काम करता है। ये राम जी की कृपा होती है। तो कोशिश करिए कि भगवान का नाम गाइए। जो व्यक्ति ये सोच करके चलता है कि मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम, उसे जीवन में किसी को फिर डरने की जरूरत नहीं, कोई भय नहीं लगता है उसको, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, उस बेटे पर छिड़क दिया, वो बेटा ही बिटिया बन गया। बोली अम्बे मातु की जय हो। बिटिया रूप में पंडित बड़े हुए, बिटिया के ऊपर जल छिड़का तो वो बेटा बना। पहले इला नाम की कन्या रानी के उद्देश्य से हुई, वशिष्ठ जी ने जल छिड़का तो वो बेटा बन गया, नाम पड़ गया सुद्युम्न। बड़े हुए, शिकार खेलने के लिए मलय पर्वत की तलहटियों पर पहुंच गए, और मलय पर्वत पर जब प्रवेश किया तो वो स्त्री रूप में पुनः परिणित हो गए। जितने भी घोड़ा थे सब घोड़ी बन गए। बोलो राधे राधे। पूछ लिया सौनकादि ऋषियों ने, ये स्त्री रूप में कैसे परिणित हो गए? बोले उस पर्वत को शिव जी का शाप है, इस पर्वत में जो प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। शाप कैसे मिला पर्वत को? एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे थे एकांत में, पार्वती जी को स्नान करना था। उस समय ऋषि दर्शन करने के लिए आ गए तो पार्वती जी थोड़ा रुष्ट हो गई। शिव जी से कहा प्रभु ऐसा कोई स्थान बनाइए कि जहां पर एकांत में स्नान तो कर सके। शिव जी ने शाप दे दिया, तुमको पुरुषों से ही भय है ना, पुरुषों से ही लज्जा है, तो मैं इस पर्वत को शाप देता हूं, आज के बाद जो भी पुरुष यहाँ पर प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। आज सुद्युम्न स्त्री बन गए, घोड़ा जितने साहब घोड़ी बन गए। सुद्युम्न जी जंगल पर पहुंचे, आगे बढ़े, बुध से भेंट हुई, बुध से मोह हो गया, प्रेम विवाह हुआ। परिणाम क्या निकला? एक बेटा हो गया, नाम उसका पड़ गया पुरुरवा। बहुत दिन जब हो गए तब श्राद्ध देव जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा प्रभु
मेरे पुत्र का अता पता नहीं, बहुत दिन हो गए शिकार खेलने के लिए गए थे पर अभी तक लौटे नहीं। वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा, जान गए सारा हाल और कह दिया कि राजन तुम्हारा पुत्र तो स्त्री रूप में भ्रमण कर रहा है, उसके एक बेटा भी हो गया है, बुध से विवाह भी हो गया है, एक महात्मा बुध से। हाथ जोड़ा, महाराज कृपा करिए मुझे अपना बेटा चाहिए। कैसे मिलेगा? बोले शिव जी का शाप है, शिव जी ही कृपा करेंगे तभी कृपा होगी। वशिष्ठ जी ने शिव जी को मनाया। कैसे हैं भगवान शंकर जी, उनका रूप कैसे है? वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की, स्तुति किया। कहते ना शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। तो भगवान शिव जी कैसे हैं? वशिष्ठ जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। उस स्थिति में राजा भी सम्मिलित हुआ, रानियां भी सम्मिलित हुई, सभी सम्मिलित हुए, भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। ससिरुंड माल राधे नगा गले राधे, ससिरुंड माल राधे नगा गले में राधे, तेरी दया की दृष्टि ओ भोले, तेरी दया की दृष्टि चहुओर है निहारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। कृतवन तेगरासी कटिबंध नाग फासी, प्रगति न तेगरासी कटिबंध नाग फासी, गिरजा है संगदासी, गिरजा है संगदासी, कैलाश के निवासी, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव
जो उचारे सब पाप दोष टारे। भक्तों के कष्ट हारी, भक्तों के कष्ट हारी, भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदार ने उजारा, भोले तेरी जटा से बहने है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वशिष्ठ जी को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। आशीर्वाद मिल गया। सुद्युम्न जी घर आ गए, पर सुद्युम्न जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तब जाकर के सुद्युम्न जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनी और भगवती की कृपा हुई, पुनः पुरुषत्व को प्राप्त किया। बोले अम्बे मात की जय हो। आइए अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कथा विस्तृत कल से होगी। आज बैठकी का समय था, पहला दिन था। कल से शाम 7 बजे से 10 बजे तक कथा का समय है। उस समय पे आकर के आप लोग कथा श्रवण करिए। आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अंबिका मैया की आरती करते हैं। इसके बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरिः ओम् आरार्त्रिपार्थिवगुं रजः पितरप्रायधामभिः दिवः सदा पुंसि बृहति वितिष्ठश आत्वेकं वर्तते तमः हरिः ओम् इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोष्मासु दत्त। हेलो हेलो ज्वालामालिन्यै नमः। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया को मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नयना चंद्र बदन नीको
कोटि सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विहारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोडित बीज हरे मैया सोडित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे दानव दल संहारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोधाणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी धावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो वरदा भक्तन की दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित वर मोद्राधारी वर मोत्राधारी मन वांछित फल पावत चित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन हाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल की तुम्हें राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया तो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे मैया भाव सहित गावे वाकी घर लक्ष्मी आवे वाकी सब दुख मिट जावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भगत शिवानंद स्वामी जगदम्बति को पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन जावत मैया तुमको निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी त्रिपुर घोरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार यदा वसन्तम हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमालां पुलिकालिकाली कपालमालां कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरार्घ्यं समर्पयामि ओम देव शांतिरंतरिक्षगों शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हेलो जलेन शीतलीकरणं वसुमै देवाभिवन्दनम् स्वकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय जान्तदेवासानि धर्माणि न्यासन्ना देहनागमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः